Hello and namaskar to all. My name is Shailesh Patel and welcome to my YouTube channel राजेश्वर नर्सिंग क्लासेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज लेके चल रहे हैं, उसी के अंदर आज नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। इफ़ यू चेंज द वर्ल्ड देन यू एजुकेट। यदि आप अपने आप को बदल सकते हैं, यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं या अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। उसी से आप अपने आप को एंड अपने आसपास के समाज को और देश को बदल सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को एजुकेट रखिए और अपनी शिक्षा को आगे अग्रसर रखिए। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकोर्टिकोइड्स आर सिक्रेटेड बाई। दो हार्मोन्स के नाम लिए हैं जिसमें एक ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है और एक मिनरलोकोर्टिकोइड्स है। ये किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं बोल रहा है, तब ऑप्शन में है पेनक्रियास, गोनाड्स, हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड। पेनक्रियास क्या करता है, ये इससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं और इससे इंसुलिन सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। ठीक है, गोनाड्स जिससे फीमेल के अंदर और मेल के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, LH और FHS, और इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से सारे रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। किस टाइप के, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सारे के सारे सीक्रेट होंगे। ठीक है, और उसी के साथ में जो पिट्यूटरी अपन पढ़ते हैं उसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड देख लेते हैं, इसका आंसर राइट आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड, क्यों कौन कौन से हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये है किडनी, ये है किडनी और किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये राइट साइड की किडनी है और ये लेफ़्ट साइड की किडनी है और इसी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ये जो है ये कैप्सूल है, इसी के जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको कैप्सूल बोलते हैं। इसका जो मिडल ये पार्ट जो होता है, इनर पार्ट होता है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर जो बिल्कुल इनर पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स के हार्मोन अलग होते हैं और मेडुला के हार्मोन अलग होते हैं। देख लेते हैं अपन कि कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है और मेडुला कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। कॉर्टेक्स के हार्मोन को याद रखने का एक फार्मूला है, एक मिनोमिक्स बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलोरिस। इनसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं एक बार देख लेते हैं अपन, बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आगे। देखो ये जो फर्स्ट है जो है ग्लोमेरुलोसा, आगे जोना लगाना है अपने को। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, तो अपन ने अभी क्या मिनोमिक्स पढ़ा था GFR, तो जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा से क्या होगा, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स सीक्रेट होंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही सीक्रेट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, फेसिकुलेटा। ठीक है, ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का ही पार्ट है और इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, तो होगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लोमेरुलोसा से क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकोइड, और फेसिकुलेटा से कौन सा होगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, और रेटिकुलेरिस से कौन सा होगा, एंड्रोजन। ठीक है, तो ये होगा MGA। अपने को दो मिनोमिक्स याद रखने हैं, एक रखना है GFR के अंदर ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस, और ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकॉर्टिकोइड
ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था मेडुला। तो मेडुला के कौन कौन से हार्मोन होते हैं? मेडुला के 2 हार्मोन होते हैं। कितने हार्मोन होते हैं मेडुला के? तो मेडुला के 2 हार्मोन होते हैं। मेडुला के 2 हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और दूसरा कौन सा होता है? नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। कौन से हार्मोन है ये? मेडुला से सीक्रेट होने वाले हैं और इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कौन से हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। मेडुला से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन है उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और कॉर्टेक्स से जो सीक्रेट होने वाले हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं, जिसमें GFR पढ़ लिए हैं अपन ने, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। इससे मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन हार्मोन। इसको ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, इसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन, इसको बोलते हैं शुगर हार्मोन, और इसको बोलते हैं साल्ट हार्मोन। ठीक है। तो सेक्स, शुगर और साल्ट हार्मोन। ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन। ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का क्या रोल है? नॉर एपिनेफ्रिन इज हार्मोन विच सीवियर एज न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, और एपिनेफ्रिन हार्मोन है ये इंक्रीज द रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ADR बोलते हैं अपन, ADR। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर एड्रीनलिन। ये नॉर एड्रीनलिन है और ये एड्रीनलिन है। प्रोड्यूस इन एड्रीनल मेडुला एंड sympathetic nervous system and exclusively produced in the adrenal medulla, used in the drug rise blood pressure। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम करते हैं, और इसको प्रिपेयर मसल्स फॉर एक्सट्रेशन। ये कैटाकेलामाइन है और स्ट्रक्चरली सिमिलरली नॉर एपिनेफ्रिन एक्सेप्ट फॉर द मेथी फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो ये याद रखना है अपने को, कॉर्टेक्स से होने वाले हार्मोन, रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से हैं, और मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से हैं। इसके अंदर 2 डिजीज़ पढ़ते हैं, जिसके अंदर कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके अंदर एक तो पढ़ते हैं अपन कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, और एक अपन पढ़ते हैं एडिसन डिजीज़, कुशिंग डिजीज़ बोल सकते हैं अपन, कुशिंग डिजीज़ और एडिसन डिजीज़। तो कुशिंग के अंदर क्या होगा? कुशिंग के अंदर जो मिनरलोकॉर्टिकोइड और ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोल सकते हैं इनको, सबको मिला करके अपन एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मतलब कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, कॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स है। ये यदि ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, देन डिजीज़ प्रोड्यूस कुशिंग डिजीज़। ठीक है। कुशिंग डिजीज़ जो प्रोड्यूस होगी, कुशिंग डिजीज़ होगी, उसमें कॉर्टिकोइड्स हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और एडिशन के अंदर क्या होगा? एडिशन के अंदर जो मिनरलोकॉर्टिकोइड है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, इनकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो एडिशन के अंदर डिक्रीज ऑफ द कॉर्टिकोइड्स हार्मोन, एंड कुशिंग के अंदर इंक्रीज ऑफ द कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अपन CHO पढ़ते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अंदर कौन सा एंजाइम, डाइजेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? लैक्टेज नॉट इन्वॉल्व बोल रहा है। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व। लैक्टेज, सुक्रेज,
एमाइलेज और लाइपेज। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है इसका आंसर लाइपेज, ठीक है। लाइपेज जो लिपिड को तोड़े, लाइपेज मतलब जो लिपिड को तोड़े। लाइपेज का मतलब होता है जो लिपिड को तोड़े, मतलब जो फैट को तोड़े। जो फैट के डाइजेशन में यूज होता है वो एंजाइम होता है लाइपेज। एमाइलेज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? तो पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। और पैनक्रियाज का ये जो फंक्शनल टेस्ट माना जाता है वो भी एमाइलेज माना जाता है, ठीक है। सुक्रेज और ये तो दोनों कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाने में इनका रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, मेलेटोनिन, एड्रेनोजन और पैराथार्मोन। थायरोक्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो थायरोक्सिन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो थायराइड ग्लैंड से होता है T3, T4 और कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन, ठीक है। और मेलेटोनिन किससे सीक्रेट होता है? इसका राइट आंसर है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन किससे सीक्रेट होता है? तो ये होता है पीनियल ग्लैंड से। किससे सीक्रेट होता है? तो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और एंड्रोजन, एंड्रोजन दोनों में अलग अलग होता है। मेल के अंदर टेस्टिस से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और फीमेल के अंदर ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पैराथार्मोन, पैराथार्मोन, ठीक है। तो ये पैराथायरॉयड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। पैराथायरॉयड से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है PTH पैराथार्मोन, इससे सीक्रेट होता है, ठीक है, पैराथार्मोन। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है जो गले के अंदर, नेक के अंदर होती है थायराइड ग्लैंड, उसके जस्ट बैक साइड में होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो जब भी जो थायराइड की सर्जरी होती है उस टाइम भी पैराथायरॉयड के कटने का या पैराथायरॉयड के रिमूव होने का पूरा चांस रहता है। तो पैराथायरॉयड भी उसके साथ में रिमूव हो जाती है, ठीक है। देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड के और क्या क्या काम है। इसको बोलते हैं तीसरी आँख। क्या बोलते हैं? थर्ड आई, थर्ड आई बोलते हैं इसको, ठीक है। पिनियल डज कंटेंट ए कंप्लीट मैप ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ द आई एंड इट प्ले सीवियर सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमन फंक्शनिंग। सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन का काम क्या है? मेलेटोनिन का काम रहता है, एक तो स्किन का कलर है, जो कलर डिसाइडर होता है हार्मोन वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। रेगुलर डेली बॉडी रिदम, बॉडी की जो डेली रिदम है, जो जो साइकिल है, उस साइकिल को जो मेंटेन करता है वो पीनियल ग्लैंड करती है, ठीक है। मोस्ट नोटेबली बाय डे एंड नाइट, डे और नाइट को भी नोटिस जो करता है या डे नाइट का जो पता करता है वो भी पीनियल ग्लैंड की वजह से होता है। प्रिवेंट जेट लैग एंड इम्प्लीकेटेड इन सीजनल अफेक्ट डिसऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, फर्टिलिटी एंड अलाउ टू डीप रेस्टफुल स्लीप पैटर्न। कंटेंट द ब्रेन नर्व सिस्टम थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड बाई डायरेक्शनल लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ये पैनक्रियाज के कौन से पोर्शन में पाई जाती है? हेड में, बॉडी में, टेल में या अनसीटिएट प्रोसेस। इसको पैनक्रिया जैसा होता है, लीफ शेप का होता है,
ठीक है। यहाँ होता है लीवर, यहाँ होता है लीवर, लीवर से डक्ट निकलती है। यहाँ होता है गाल ब्लैडर, इससे भी एक डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं। और यहाँ से पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है और ये तीनों मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। और ये डक्ट कहाँ खुलती है जा कर के? तो ये आता है यहाँ से डुडेनम, और डुडेनम के अंदर ये खुलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आइसलेट ऑफ जो लैंगरहैंस है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये है इसका हेड, ये है पैनक्रियाज का हेड, ये है पैनक्रियाज की बॉडी, और ये है पैनक्रियाज का टेल पार्ट। तो जो टेल पार्ट है इसके अंदर लैंगर ऑफ हैंस पाई जाती है, ठीक है। और इसी लैंगर ऑफ हैंस की अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो पैनक्रियाज की जो टेल पार्ट है उसी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखिए ये है गाल ब्लैडर, ये लीवर का अपर पार्ट है, और अपर पार्ट से ही ये लीवर का अपर पार्ट है, और इसी से ही ये डक्ट आ रही है। यहाँ से साथ में मिल जाती है गाल ब्लैडर की बाइल डक्ट, ठीक है। और से पैनक्रियाटिक डक्ट आ जाती है, और पैनक्रियाटिक डक्ट मिल करके ये डुडेनम के अंदर खुल जाती है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटिंग सेल है। ये पैनक्रियाज की आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, कैपिलरीज है, और हार्मोन सीक्रेट ऑफ आइसलेट सेल है जो इंसुलिन का सीक्रेशन करती है, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये डुडेनम के अंदर खुल रही है, ठीक है। हेड ऑफ पैनक्रियाज ये है, और बॉडी ऑफ पैनक्रियाज ये है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्री ऑपरेटिव कंसेंट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पेशेंट। प्री ऑपरेटिव जो कंसेंट लिया जाता है वो पेशेंट से क्यों लिया जाता है? टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फॉलिंग, गिरने से बचाने के लिए, या टू प्रिवेंट लीगल इशू, या लीगल इशू को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्लियर क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जाएगा प्रिवेंट लीगल इशू। कोई भी लीगल इशू ना हो, मतलब कि आपने परमिशन दी, ये आप लिखित में आपको लेना है, ये कंसेंट में लेना है आपको कि आपने सर्जरी के लिए परमिशन दी या आपने ट्रीटमेंट के लिए परमिशन दी, आपके पास में रिटर्न में होना चाहिए। और जो कानून है, जो लॉ है, लॉ तो क्या मानता है? लिखित मानता है। तो जो लिखा हुआ आपके पास में उसमें कंसेंट होना चाहिए, पेशेंट की सहमति होनी चाहिए। उस सहमति के बाद में ही आपको आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या सर्जरी करनी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंसेंट लेने का काम किसका है? हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेंट? तो कंसेंट लेने का जो काम है वो है डॉक्टर का। किसका है? डॉक्टर का। और डॉक्टर में भी कौन से डॉक्टर का है? तो फिजिशियन का काम है, ठीक है। फिजिशियन या सर्जन क्या करेगा? पूरी की पूरी सर्जरी के प्रोसेस को समझाएगा और उसके बाद में ही कंसेंट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इमीडिएट रेमेडी फॉर माइनर बर्न? माइनर बर्न हुआ है और उसके लिए आपको इंस्टेंट क्या करना है? आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हेन देयर आर नो ब्लिस्टर, ब्लिस्टर नहीं है पेशेंट के अंदर। द बर्न पार्ट शुड बी इमीडिएटली इमर्स्ड इन वाटर, आपको इमीडिएटली पानी के अंदर अपने उस जले हुए पार्ट को डालना है। ए क्लॉथ शुड बी टाइड ऑन द बर्नड एरिया, बर्न एरिया से जो क्लॉथ है उनको हटाना है। ऑयल शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्नड एरिया, ऑयल अप्लाई करना है। मड शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न एरिया, या मड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है पहले अपने को, कैसी बर्न कैसा है? माइनर है, ठीक है। यहीं पे यदि मेजर पूछता तो आंसर इसके अंदर पूरा का पूरा चेंज हो जाता, ठीक है। और यदि इसके अंदर पूछा है आपको माइनर, तो माइनर के अंदर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कि इमीडिएटली आप वाटर के अंदर, पानी के अंदर उस जले हुए पार्ट को डुबो दीजिए नॉर्मल वाटर के अंदर। आइस यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। यदि आप आइस यूज़ डायरेक्ट करते हैं तो और टिश्यू और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। यदि एरिया ज़्यादा बर्न हुआ है, यदि बर्न का जो पार्ट है, बर्न का जो परसेंटेज है वो यदि ज़्यादा हो गया है, तो इसका आंसर क्या जाता? तो इसका आंसर जाता कि आप जो पहने हुए कपड़े हैं उन कपड़ों को पहले हटा दीजिए, जो पहने हुए कपड़े हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग आएगी, कपड़े टाइट हो जाएंगे और स्किन निकलने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो फिर इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर जाता? तो फिर बी जाता। लेकिन अब कौन सा जाएगा? क्योंकि ना तो पेशेंट के ऊपर ब्लिस्टर आए हैं और माइनर सा बर्न है, तो आपको इमीडिएटली उसको पहले उस जलन को शांत करना है, तो आपको पानी के अंदर डालना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल रूट से आप टेम्परेचर ले रहे हैं इन चिल्ड्रन, किसके अंदर ले रहे हैं? चिल्ड्रन के अंदर। थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट, थर्मामीटर को कितना आपको इंसर्ट करना है? 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच या 0.5 इंच, कितना इंसर्ट करेंगे? तो इसका रेंज जो होता है वो जो इन्फेंट के अंदर होता है वो 0.5 इंच होता है, जो चाइल्ड के अंदर होता है वो होता है 0.5। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, इन्फेंट के अंदर होता है 0.5 इंच। चाइल्ड के अंदर कितना होगा? तो चाइल्ड के अंदर होगा 0.5 to 1 इंच। ठीक है। और एडल्ट के अंदर कितना होगा? तो एडल्ट के अंदर होगा 1 to 1.5 इंच, 2 इंच तक भी, लेकिन 1.5 इंच तक। लेकिन इसमें यदि रेजिस्टेंस आ रहा है, यदि कार्डियक का पेशेंट है, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको टैकल करना है। मान लो डायरिया का पेशेंट है, आप रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। ठीक है। आपको जैसे ओरल टेम्परेचर का बोला और पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है, तो आपको ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। डायरिया का पेशेंट है और रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है। यदि हेमरोइड्स या पाइल्स का पेशेंट है, रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है। यदि पेशेंट कार्डियक का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यदि पेशेंट कार्डियक का है और फिर आपको रेक्टल टेम्परेचर लेने को बोला जाए, तो आपको रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि रेक्टम जो होता है, उस रेक्टम के पास में ही वेगस नर्व की एंडिंग होती है। किसकी होती है? वेगस नर्व की एंडिंग होती है। और यदि वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा, तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और ब्रेडिकार्डिया होगा तो पेशेंट को हार्ट में दिक्कत होगी, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है उसको। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से उठाए जाते हैं। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ, कुछ वर्डों पे ध्यान देना है आपको, लिखे हुए पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे के, क्योंकि लिखना थोड़ा स्लाइड के ऊपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो आप कोशिश करिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उन क्वेश्चन को ध्यान रखिए। जैसे मैंने कॉम्प्लिकेशन बोला कि डायरिया हो रहा है, आपको रेक्टल टेम्परेचर लेने को बोला जाए तो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्टेड पार्ट है, और इन्फेक्टेड पार्ट पे आप थर्मामीटर नहीं लगा सकते हैं। यदि वॉमिट कर रहा है पेशेंट, तो आप ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, तो आप एक्जिला प्रेफर करेंगे। तो इस टाइप के कोई चीज़ों का, जैसे माउथ को इन्फ्लामेशन हो रखा है, फिर आप ओरल टेम्परेचर का बोल रहे हैं, तो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्सिस मीन्स, सेप्सिस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली पूछा जाता है, नॉर्मली बोल भी देते हैं अपन कि सेप्सिस हो गया है। सेप्सिस का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, या डिस्ट्रक्शन हो रखा है पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उसका, या इन्फेक्शन इन द ब्लड। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? देखो, सेप्सिस का मतलब क्या होता है कि जो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है, लेकिन सेप्सिस हुआ कहाँ, जाके कहाँ किया, वो आगे का वर्ड डिसाइड करेगा। सेप्सिस से जो आगे वर्ड लगेगा
वो डिसाइड करेगा। मान लो यहाँ पे जैसे लिखा है कि इन्फेक्शन इन द ब्लड, यदि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो उसको बोलेंगे सेप्टिसेमिया, एमिया, पीछे एमिया वर्ड लगेगा, सेप्टिसेमिया मतलब एमिया वर्ड पीछे लगेगा। जैसे एनीमिया है तो एनीमिया मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, मतलब आरबीसी का नंबर में कम हो गया है कहाँ पे, ब्लड के अंदर, एनीमिया। ठीक है, तो वर्डिंग पे ध्यान देना, और वर्ड से ही आपको डेफिनेशन कंप्लीट पता चल जाती है। कुछ कुछ वर्ड होते हैं वो आंसर उस वर्डों के अंदर ही लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, आपको वर्ड समझना है, टर्मिनोलॉजी समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ फैट यील्ड, 1 ग्राम फैट के अंदर कितना कैलोरी होता है। ठीक है, देख लेते हैं कि एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर होता है 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी, और फैट के अंदर होता है 9 किलो कैलोरी, KCl। ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर जाएगा 1 ग्राम फैट का पूछ रहा है तो 9 किलो कैलोरी। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा 9 किलो कैलोरी। ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आएगा, तो माइक्रो के अंदर क्या क्या आएगा, तो माइक्रो के अंदर आएगा, एक तो आएगा विटामिन और एक आएगा मिनरल। सारे के सारे विटामिन और सारे के सारे जो मिनरल्स है वो किसके अंदर आएंगे, वो माइनर के अंदर आएंगे। ठीक है, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का साइड इफेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ओपोइड है, ओपोइड का साइड इफेक्ट पूछ रहा है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। डिक्रीज रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन को कम करेगा। रिड्यूस म्यूकस सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन को कम करेगा, या विजुअल डिस्टर्बेंस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्फिन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉर्फिन का एक तो पूछा जाता है कि मॉर्फिन का, एक तो क्या पूछा जाता है कि मॉर्फिन है, इसका एंटीडोट क्या है, मॉर्फिन, इसका एंटीडोट क्या है, तो मॉर्फिन का एंटीडोट है नैलैक्सोन। क्या है, नैलैक्सोन। एक जैसे इसके अंदर पूछा गया है कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज रेस्पिरेटरी, बिल्कुल राइट आंसर है, क्या होगा, रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, ओपोइड लेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। उसी के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। यदि आप ओपोइड ले रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्लो हो जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ना कि डायरिया रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपके प्यूपिल डायलेटेशन रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम है जो कॉम्प्लिकेशन है जो बार बार पूछे जाते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट है उनको पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेयर इज़ द वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड, वॉमिटिंग सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सेरिबेलम के अंदर, सेरिब्रम के अंदर, मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर, या डायनसेफेलन। तो डायनसेफेलन क्या है, ये तो एक ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ओब्लांगेटा क्या है, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, लेकिन ये बैक साइड ऑफ ब्रेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है मेडुला ओब्लांगेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी की जस्ट ऊपर की तरफ होता है। तो वॉमिटिंग जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला ओब्लांगेटा पे। ठीक है, यहाँ पे और कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है हार्ट सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, और एक होता है वॉमिटिंग सेंटर। ये तीनों मेडुला ओब्लांगेटा पे होता है। सेरिब्रम में क्या होता है, तो सेरिब्रम सबसे बड़ा है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम है।
तो इसके अंदर लॉजिकल और थिंकिंग का जो थॉट प्रोसेस होता है वो होता है सेरिब्रम के अंदर। सेरिबेलम का मतलब क्या है? सेरिबेलम के अंदर क्या होता है? ये बैलेंस का काम करता है, बॉडी बैलेंस का जो काम होता है वो करता है सेरिबेलम। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले और एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप क्लास को अच्छे से थोड़ा देखिए, हर एक ऑप्शन को हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन को अपन अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर हम एक पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन चीज़ों में भी ध्यान दीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ के आगे मत बढ़ाइए, क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बने रहिए अपने साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।